नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आर.के. मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज हम सभी के बीच जुड़ चुके हैं दीपक अम्बेडकर और आज हम इनसे बात करेंगे बिहार के राजनीतिक मुद्दों पर। तो दीपक जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका भी स्वागत है सर, और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को जय भीम। जय भीम। बोल रहे हैं दीपक जी, जैसा कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपको तो पता ही होगा। हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाली है 2025 में। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आप 2025 में किसको बिहार का अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? सबसे पहले बिहार जो अभी देख रहे हैं कि जेपी की धरती, गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जी जी। और बिहार राज्य अगर कहा जाए तो गौतम बुद्ध की कर्म भूमि है और इस भूमि पर बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत हुआ। जी। देश के हर बड़े बड़े आंदोलन में, देश के हर आंदोलन में बिहार के आम जनता भाग लिए। और आज जो बिहार की स्थिति है, बिहार की लोकतांत्रिक स्थिति, वो खतरा में है। आप देखते होइएगा कि बिहार में किसान मजदूर लाठी खाते हैं। अभी फिलहाल में बीपीएससी स्टूडेंट पर लाठियों की बरसात हुई है। इस ठंड की महीना में, दिसंबर जनवरी की महीना में विद्यार्थियों को ठंडा पानी शरीर पर डालकर, यहाँ तक कि लड़कियों को ठंडा पानी डालकर उसके शरीर को पर कोरा बरसाया गया, पुलिसिया कोरा, जिसको कहा था पुलिसिया डंडा। तो बिहार की जनता निर्णय ले कि हमें कैसी सरकार चाहिए और सरकार चलाने वाले हमको कैसा चाहिए। अभी गरीब किसान मजदूर का शासन नहीं है यहाँ, या मजदूरों का शासन नहीं है, लाचार माँ बहनों का शासन नहीं है, विद्यार्थियों का शासन नहीं है, पूंजीपतियों का शासन है। देश में पूंजीपतियों का शासन है बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य के आम जनता लोकतंत्र को जब तक नहीं पहचानेगी तब तक अच्छा नेता नहीं आएगा। और सवाल है आपका कि अगला विधायक या अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखना पसंद करते हैं? जी। तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि यह जवाब पूरे जनता पर छोड़ना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आप ऐसा चुनिए जो राज्य के गरीब किसान मजदूरों का आवाज सुने, जी, राज्य के विद्यार्थियों का आवाज सुने। आप तानाशाही मुख्यमंत्री नहीं चुनिए। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है बिहार का, जी, आप किस पार्टी को अच्छा कहते हैं? नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जी जी जी। विपक्ष में अभी तेजस्वी यादव है। कभी पक्ष में हो जाते हैं तो विपक्ष में बीजेपी हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी। जी जी। तो आप अभी जनता कंफ्यूजन होगा कि भाई चोर चोर मौसेरा भाई। जी जी, आप सही बोल। चोर चोर मौसेरा भाई है। अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, वह इधर आए फिर भी वाहवाह है, उधर आए फिर भी वाहवाह है। तेजस्वी यादव में कभी आकर सरकार बना लेते हैं तो बीजेपी वाले गाली देते हैं, और जब बीजेपी वाले के साथ में मिल जाते हैं तो तेजस्वी यादव की टीम गाली देते हैं। कभी तेजस्वी यादव कहते हैं पलटू चाचा, तो कभी बीजेपी नीतीश जी को कहते हैं पागल। जी। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की शासन है। चोर चोर मौसेरा भाई। बिहार की आम जनता को निर्णय लेना है कि हमको कैसा चाहिए, सरकार कैसा चाहिए, मुख्यमंत्री कैसा चाहिए, विधायक कैसा चाहिए। और मुख्यमंत्री बनता है विधायक से। जो विधानसभा में विधायक की चुनाव होते हैं, तो आप बिहार विधानसभा में एक सबसे बड़ा क्या है कि अगर आरजेडी का टिकट लेकर आएगा कोई, तभी उसको वोट दिया जाएगा। जदयू का कोई टिकट लेकर आएगा तभी उसको वोट दिया जाएगा। जी जी। या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का टिकट लेकर आएगा तभी वोट दिया जाएगा, चाहे वह गुंडा क्यों ना हो, चाहे वह चोर क्यों ना हो, चाहे वह बदमाश क्यों ना हो। और आप देखते हो कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी, चाहे वह बीजेपी हो तब, चाहे कांग्रेस हो तब, चाहे माने क्या कहते हैं जदयू हो तब, चाहे कांग्रेस आरजेडी पार्टी हो तब, वह टिकट उसी को देता है जो उसको 3 करोड़ रुपया देता है, 5 करोड़ रुपया देता है, 7 करोड़ रुपया देता है, 10 करोड़ रुपया देता है। करोड़ों में विधानसभा की टिकट बिकता है। तो जब तक गुंडा चोर बदमाश करोड़ों रुपया देकर टिकट खरीदेंगे, और जब तक आम जनता, बिहार की जनता आरजेडी या जदयू या बीजेपी से जो टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे, उन गुंडा चोर बदमाश को वोट देने का काम करेंगे, तब तक बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री बने, बिहार के किसान मजदूर का विकास नहीं होगा।
बिहार के किसान मजदूर का विकास कब होगा? जब बिहार की जनता लोकतंत्र को अपने कब्जा में कर लेंगे। आज लोकतंत्र में लोग स्वामी होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में नेता तानाशाह बने हुए हैं। जी आज नेता तानाशाह बने हुए हैं। आज लोकतंत्र में लोगों की कोई वजूद नहीं बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में आप भी देखते हुएगा, मुखिया का चुनाव वही जो जीतता है जो 20 लाख 30 लाख रुपया खर्चा करता है। विधायक का चुनाव वही जीतता है जो कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया खर्चा करता है। लोकसभा में सांसद वही बनता है जो 50 करोड़ रुपया खर्चा करता है। तो आप बताइए कि जो 50 करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव जीतता है, वह जब 100 करोड़ कमाने का चाहत नहीं रखेगा तो फिर वो नेता क्यों बनेगा? फिर तो 50 करोड़ उसको अगला चुनाव में खर्च करना है ना। इसलिए कोई भी नेता बनता है तो वह गुंडा चोर बदमाश बनता है, ठेकेदार बनता है, लुटेरा बनता है, जो बैंक मैनेजर के पिस्टन धर दे कहेगा 1 लाख पहुंचा दो, थाना प्रभारी को कहे 50,000 पहुंचा दो, अधिकारी सबसे कहे 50,000 पहुंचा दो, ठेकेदार सबसे कहे। तो जो गुंडा चोर बदमाश को कौन बनाता है? नेता। पार्टी कौन पार्टी बनाता है? चाहे वह जदयू पार्टी हो तब, चाहे वह आरजेडी पार्टी हो तब, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो तब, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो तब। जब तक गुंडा चोर बदमाश को टिकट दिया जाएगा तब तक गरीब मजदूर का काम नहीं होगा, तब तक गरीब मजदूर लाठी खाएंगे, तब तक विद्यार्थी लाठी खाएंगे, तब तक देश में मां बहनों का इज्जत लूटा जाएगा, तब तक बिहार राज्य के किसी भी प्रकार में माने महिलाओं को, चाहे यहाँ के किसानों को, मजदूरों को स्वतंत्रता नहीं होगी। आज देखिए मजदूर की क्या स्थिति है। सबसे ज्यादा बिहार से मजदूर पलायन होते हैं, जी। दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। असम में कभी दंगा होता है तो असम के लोग मारकर बिहारियों को भगाने की काम करते हैं, कभी बंगाल के लोग भगाने की काम करते हैं, कभी माने कि दिल्ली के लोग भगाने की काम करते हैं, कभी असम के लोग भगाने की काम करते हैं, कभी माने कि क्या कहते हैं झारखंड के लोग भगाने की काम करते हैं। तो बिहारियों पर हर जगह पर अत्याचार होता है और बिहार की सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि बिहार में इतने शर्म करने वाले मजदूर है, माने कि इतने ताकतवर मजदूर है, फिर भी इनको दूसरे राज्य में जाकर पलायन करना पड़ता है, दूसरे राज्य में काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिहार राज्य में उद्योग की कमी है और उद्योग है भी, बिहार राज्य में उद्योग है भी, तो बिहार राज्य के माने कि मजदूरों को नहीं रखा जाता है, उसमें दूसरे राज्य के मजदूरों को रखा जाता है। तो बिहार राज्य में मजदूरों का कोई यूनिटी नहीं है, कोई उसके पास में संगठन नहीं है, मजदूरों पर शोषण होता है, 12 घंटा खटवाया जाता है, 8 घंटा का रुपया दिया जाता है। अभी बिहार में नीतीश कुमार एथेनॉल बहुत कंपनी लाए, सभी एथेनॉल कंपनी में मजदूरों को 8,000 12,000 रुपया देकर 12 घंटा खटवाने का काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस महंगाई अवस्था में 12,000 रुपया पर कोई मजदूर अगर काम करता है तो नीतीश कुमार जी को यह सोचना चाहिए कि 12,000 रुपया पर अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो वहां पर चीनी का रेट 20 रुपए किलो होना चाहिए, दाल का रेट 30 रुपए किलो होना चाहिए, तेल का रेट 50 रुपए किलो होना चाहिए, प्याज के रेट 10 रुपए किलो होना चाहिए, सब्जी 15 रुपए केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसान मजदूर का शासन होता और बिहार में अगर 12,000 पर अगर सरकार अगर खटवाने के लिए तैयार है मजदूरों को, तो इस प्रकार की रेट होना चाहिए जो 12,000 के लायक रेट होना चाहिए। तो 12,000 रुपया के महीना पर खटवाने की काम किया जाता है बिहार के उद्योग धंधों में। और तेल का रेट 200 रुपये, प्याज का रेट 50 रुपये, 60 रुपये, आलू का रेट 40 रुपये। कोई भी सब्जी मार्केट में जाइएगा 20 रुपये से 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये से कम नहीं मिलेगा। दाल का रेट 100 रुपये, माने कि करू तेल हो, रिफाइन हो, कोई भी ऐसा तेल हो, चाहे कोई भी ऐसा मसाला हो, उसका दाम देखिएगा तो आसमान में होगा। तो कहीं ना कहीं मजदूरों के हत्या हो रहा है, यहाँ मजदूरों की हत्या हो रहा है। और मजदूर, बिहार की मजदूर खास करके जब तक इस बात को नहीं समझेंगे और निष्पक्ष चुनाव में मत का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक बिहार में इस तरह भ्रष्टाचार होते रहेगा। और खास करके अभी जो आप बोले कि नेता कौन बनेगा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि नेता की चुनाव सबसे पहले मुख्यमंत्री कोई भी बने, विधायक अच्छा बनना चाहिए। जी। जब विधायक आपका अच्छा होगा तो मुख्यमंत्री भी अच्छा होगा। लेकिन विधायक आप गुंडा चोर बदमाश चुनिएगा तो आपका मुख्यमंत्री भी गुंडा चोर बदमाश बन जाएगा। एक कविता है, सदियों की ठंडी बुझी राख अब सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह जनता कहाँ चली गई है? यह जनता कब आएगी? यह जनता कब आएगी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जनता आएगी कब? कहा जाता है हुंकारों से महलों की नींव उड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाता है, जनता की रोके राह समय में वह ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ जाता है। लेकिन जनता चाहती क्यों नहीं है?
जब इतना लोकतंत्र में काव्य रचने वाले, कविता रचने वाले जब इतना सुंदर सुंदर आपको काव्य देकर गए, कविता देकर गए हैं, फिर भी जनता मर क्यों गया है? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीते पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जनता आखिर मरा क्यों है? जनता लोकतंत्र की महत्व क्यों नहीं समझ पा रहा है? आज जनता लोकतंत्र की महत्व को भूल गए हैं। इसीलिए देश में, खास करके बिहार राज्य में अपहरण, गुंडागर्दी और महंगाई, भ्रष्टाचारी। आप ब्लॉक में जाइए ना भाई, ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में बीडीओ कोई भी काम करेगा 5,000 10,000 से कम नहीं लेगा। सीओ कोई भी काम करेगा 10,000 से कम नहीं लेगा। किसी गरीब मजदूर के बीच में अगर लड़ाई हो जाएगा तो थाना पर जाएगा तो थाना पर बारी 50,000 से कम नहीं लेगा, 20,000 से कम नहीं लेगा। अगर वह केस थाना से अगर जिला में चल गया तो उसका वेरिफिकेशन करने के लिए, केस को माने कि चालू करने के लिए फिर आपको डीएसपी 30,000 40,000 से कम नहीं लेगा। फिर कोई अधिकारी 20,000 से कम नहीं लेगा। भाई जो केस लड़ते होंगे उन देखते होंगे वकील 20,000 से कम नहीं लेगा। वकील, जज पैसा लेता है, वकील लेता है। हर कार्यालय में, हर जगहों पर आप अभी खेत रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए तो कर्मचारी, अगर कोई दाखिल खारिज कराना है उसमें रुपया, कई कर्मचारी के पास जाइएगा जल्दी काम करो उसमें रुपया, कोई भी ऐसा काम करवाएंगे गरीब मजदूर तो उसमें रुपया। आखिर यह रुपया लेता कौन है? अधिकारी नहीं, अधिकारी नहीं लेता है। यह रुपया विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा धमकी देकर, विधायक और सांसद के द्वारा धमकी देकर अधिकारियों को कहा जाता है कि अधिकारी है आप हमको 50,000 के महीना दीजिएगा। जब अधिकारी को विधायक और सांसद 50,000 के महीना मांगेगा तो अधिकारी किससे मांगेगा भाई? गरीब किसान मजदूरी से न मांगेगा। तो अधिकारी भी मांगता है मजबूरी में। तो जब तक आप नेता अच्छा नहीं चुनिएगा लोकतंत्र में, तब तक भ्रष्टाचार की जड़ खत्म नहीं होंगे। तो विधायक पहले अच्छा चुनिए, उसके बाद में मुख्यमंत्री का कल्पना आप कीजिएगा। आज रहा बात मुख्यमंत्री के लिए, तो आप देख लीजिए, चोर चोर मौसेरा भाई है बिहार में, ठीक है। तो दीपक जी, जैसा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आप बिहार के राजनीतिक में किस तरह से देखते हैं? पहले तेजस्वी यादव अपने अंदर से जातिवाद को खत्म करें। दूसरा शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी जिस बहुजन समाज की बात करते हैं, वह बहुजन समाज बाबा साहेब की विचारधाराओं पर चलता है। तो पहले तेजस्वी यादव जी अपने समाज को बाबा साहेब की विचारधारा बताए। सबसे अधिक अगर मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं लोग, तो तेजस्वी यादव जी को खुद मालूम है कि वह मूर्ति तोड़ने का काम कौन करता है, उनको भी मालूम है। तो तेजस्वी यादव जी अपने अंदर में बहुजन समाज को लाए। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी बोले थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो तेजस्वी यादव जी पहले 90 भाग को समेटने के काम करें। तेजस्वी यादव जी को सबसे पहले काम करना होगा कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ललन सिंह यादव जी और बाबा साहेब की विचारधारा को लोग को जन जन तक पहुंचाना होगा। तब जाकर तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री को सपना सपना ही रह जाएगा। और आपको हम बताते हैं कि मूर्ति तोड़ने का सबसे ज्यादा बाबा साहेब का काम हर जगह पर तेजस्वी यादव जी के खूब अच्छे से मालूम है। और वीडियो देखने वाले लोगों को भी मालूम है कि तेजस्वी यादव जी और बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने का काम कौन करता है। और सबसे ज्यादा गाली देने का काम ओबीसी वाले लोग करते हैं बाबा साहेब को। तो क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये बाबा साहेब जो है ना, सिर्फ दलित को आरक्षण दिलाकर चल गए हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि ओबीसी को 27% आरक्षण बाबा साहेब ने दिलवाया, 27% हिंदू कोर्ट बिल में, और ओबीसी को इस चीज मालूम नहीं है। तो तेजस्वी यादव जी पहले ओबीसी को सलट ले, एससी एसटी उनके साथ में है, हम उनके साथ में हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी पहले बाबा साहेब के विचारधारा के विकास करवाए। सिर्फ फोटो लेके जय भीम पटना में कर देते हैं और उनके लोग गली गली में घूमकर बाबा साहेब को गाली देने के काम करते हैं और बाबा साहेब के लोगों को गाली देने के काम करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी पहले सावधान हो जाए, तब जाकर बिहार के मुख्यमंत्री की सपना देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप हमारे इस वीडियो में बने रहें। थैंक यू।